एक बटन दबाइए और करोड़ों कमाइए। इस नौकरी को करने पर 30 करोड़ के पैकेज का ऑफर, करोड़ों की सैलरी और जान पर आई आफत। करोड़ों की सैलरी वाला पैकेज हर किसी का सपना होता है। उस पर काम के घंटे ना के बराबर और बॉस की खिचखिच भी ना हो तो नौकरी का मजा ही दोगुना हो जाता है। हर कोई ऐसी नौकरी करना चाहेगा, लेकिन ये एक सपना ही होता है। ऐसी नौकरी सबकी किस्मत में नहीं होता। खासकर आज के दौर में तो नौकरी बचाना ही मुश्किल है, क्योंकि आए दिन हजारों लोगों के जॉब जाने की खबर मीडिया की सुर्खियों में बनी रहती है। छोटी इंडस्ट्री से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक हर जगह नौकरी की मारामारी चल रही है। ऐसे में अगर कोई आपको करोड़ों रुपए की सैलरी का ऑफर दे तो क्या आप मना कर पाएंगे? आप क्या, कोई भी इस ऑफर को मना नहीं कर पाएगा, बल्कि खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन आज हम आपको दुनिया की एक ऐसी नौकरी के बारे में बताएंगे जिसमें करोड़ों रुपए का पैकेज है और बॉस का कोई प्रेशर भी नहीं है। काम भी आपको बहुत ही कम करना है, लेकिन फिर भी इस नौकरी को करने से कई लोग मना कर चुके हैं। कोई भी ये नौकरी नहीं करना चाहता, चाहे फिर इसके लिए उसे 30 करोड़ सालाना पैकेज ही क्यों ना दिया जा रहा हो। साथ ही बॉस का कोई झंझट भी नहीं है। लेकिन इसकी वजह क्या है? क्यों कोई भी 30 करोड़ की सैलरी लेकर नौकरी नहीं करना चाहता है? कहाँ का है ये मामला? चलिए आपको प्राइम न्यूज के जरिए बताते हैं। ये नौकरी है मिस्र के अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह में फारोस नाम के द्वीप पर स्थित लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया के कीपर की नौकरी। इस नौकरी के लिए सालाना सैलरी पैकेज यानी सीटीसी करीब 30 करोड़ रुपए है। इस लाइट हाउस के कीपर का एक ही काम है कि उसे इस लाइट पर नजर रखना होता है। ये लाइट कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए। फिर चाहे दिन के 24 घंटे उसका जो मन करे वो करे, यानी कि जब मन करे सो जाओ, जब जागने का मन करे उठ जाओ और एंजॉय करो, फिशिंग करो, समुद्री नज़ारे देखो। बस एक बात का ध्यान रखना है कि लाइट हाउस की लाइट बंद ना होने पाए। ना शिफ्ट इंचार्ज की टेंशन, ना ही बॉस की परवाह और ना ही टारगेट का टेंटा। बस काम इतना कि इस लाइट हाउस की लाइट हमेशा जलती रहे। फिर भी लोग इतने मोटे पैकेज वाली आरामदायक नौकरी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। इस नौकरी को दुनिया की सबसे कठिन नौकरी माना जाता है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति को पूरे समय अकेले रहना होता है। ना उससे कोई बात करने वाला होता है और ना ही उसे इंसान नजर आते हैं। समुद्र के बीचों बीच बने इस लाइट हाउस को कई खतरनाक तूफान भी झेलने पड़ते हैं। असली चुनौती तो तब सामने आती है जब कभी कभार समुद्री लहरें इतनी तेज उठती हैं कि लहरों से लाइट हाउस पूरी तरीके से ढक जाता है। इससे लाइट हाउस कीपर की जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में अब आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि समुद्र के बीचों बीच इस लाइट हाउस को क्यों बनाया गया है? क्यों ये ज़रूरी है कि इस लाइट हाउस की बिजली जलती रहे? तो हम आपको बता दें कि इस लाइट हाउस को हादसों को रोकने के लिए बनाया गया है। एक बार मशहूर सेलर कैप्टन मेरोसिस यहाँ से निकल रहे थे। इस इलाके में बड़ी बड़ी चट्टानें थी। रात के अंधेरे में ये चट्टानें अंधेरे का रूप लेकर खड़ी थी, जो कि मेरोसिस को नहीं दिखी। वो लगातार अपनी नाव के साथ चलते रहे। कुछ ही दूर जाकर उनकी नाव चट्टान से टकरा गई और नाव पलट गई। इस दौरान हादसे में कई क्रू मेंबर्स की जान चली गई। वहीं कैप्टन मेरेसियस को मीलों दूर जाकर जमीन मिली। इसके बाद वो मिस्र पहुंचे। माना जाता है कि यहाँ की चट्टानों से समुद्री जहाज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था और अक्सर ही ऐसे हादसे होते रहते थे, जिन्हें रोकने के लिए इस लाइट हाउस को बनाया गया है। इस हादसे के बाद ही यहाँ के शासक ने आर्किटेक्ट को बुलाया और कहा कि समुद्र के बीच ऐसी मीनार बनाओ जहाँ से रोशनी की व्यवस्था की जा सके। इससे जहाज़ों को रास्ता भी दिखाया जा सके और उन्हें बड़े पत्थरों से भी बचाया जा सके। तब ये लाइट हाउस बनाया गया। लेकिन जब ये बनकर तैयार हुआ तो उन्हें खुद ये अंदाज़ा नहीं था कि ये लाइट हाउस इंजीनियरिंग की दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंशन बन जाएगा। इस लाइट हाउस का नाम रखा गया द फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया का फेरोस, जिसे अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस भी कहा जाता है, मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में एक प्राचीन लाइट हाउस था। ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और वास्तुशिल्प अजूबा था, जो प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। इसे नेविगेशन के लिए एक बीकन के रूप में बनाया गया था, जो मिस्र के उत्तरी तट पर स्थित अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह तक जहाज़ों का मार्गदर्शन करता था। इस लाइट हाउस में लकड़ियों की मदद से बड़ी आग जलाई जाती थी और लेंस की मदद से उसे और भी बड़ा किया जाता था, ताकि उसकी रोशनी दूर तक जा सके। इस लाइट हाउस की वजह से अब यहाँ नाविक आसानी से आने जाने लगे। व्यापार में भी किसी भी तरह की परेशानी अब नहीं आती।
यह दुनिया का पहला लाइट हाउस था। इसके बाद दुनिया भर में कई लाइट हाउस बनाए गए। पहले लाइट हाउस केवल समुद्री किनारों पर बनते थे, लेकिन बाद में पत्थरों वाली जगहों पर भी लाइट हाउस बनने लगे। साथ ही समय के साथ बिजली की खोज हुई और लाइट हाउस पर बिजली से रोशनी की जाने लगी। सिकंदरिया या अलेक्जेंड्रिया मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की जनसंख्या 41 लाख है और ये देश का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है, जहाँ मिस्र का लगभग 80% आयात और निर्यात संपन्न होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।